राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये बहुत हाईली डिमांडेड टॉपिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नोबेल पीस प्राइज विनर कौन होगा? ट्रंप को लेके, ट्रंप जी को लेके, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लेके, अमेरिका को लेके वो खुद चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज विनर उनको मतलब नोबेल पीस प्राइज मिले। तो मैंने सोचा, अभी सिर्फ 3 दिन पहले मेरे दिमाग में ये आया राधे राधे का ब्लेसिंग्स के साथ कि ट्रंप जी इतना ज़्यादा नोबेल पीस प्राइज को लेकर डेस्परेट है, पहले चेक तो करें कि उनके पास वो नंबर है भी या नहीं। उनका अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन क्या उनके लायक है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मोदी जी का भी निकालूं। हमारे ऑनरेबल आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री, क्या उनका अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, क्या उनके पास उनके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है या भी नहीं है। तो मैंने बहुत सिंपल एक काम किया कि मैंने जितने अपने इंडिया में अभी तक 9 लोगों को नोबेल पीस प्राइज पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज मिल चुका है डिफरेंट फील्ड में। किसी लिटरेचर के लिए जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिल चुका है, मदर टेरेसा को पीस के लिए मिल चुका है, सीवी रमन जी को फिजिक्स के लिए मिल चुका है, अमृत्य सेन जी को इकोनॉमिक्स के लिए मिल चुका है, कैलाश सत्यार्थी जी को है ना पीस प्राइज मिल चुका है ना। तो इस तरह से करके 9 लोगों को मैंने निकाला। उसके बाद अमेरिका में सिर्फ 4 प्रेसिडेंट को ही अभी तक मिला, ओनली 4 प्रेसिडेंट। और ट्रंप शायद मेरे ख्याल से 47th प्रेसिडेंट है, जिससे अमेरिका में जेमी कार्टर जी को मिल चुका है, आपका बाराक ओबामा जी को मिल चुका है, उसका रोजवेल्ट को मिल चुका है, एक और प्रेसिडेंट है उनको भी वहाँ पे मिल चुका है। तो मैंने सबका निकाला डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो गूगल सर्च में डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, अगर वो सही है तो उसके बेस पे जो निकाला। तो मैंने कॉमन नंबर देखा कि जिसको भी नोबेल पीस प्राइज मिला है या नोबेल प्राइज मिला है किसी भी फील्ड में, स्पेशली नोबेल पीस प्राइज को लेकर मैंने कैलकुलेट किया है ना, तो उसके पास वो नंबर है किसी ना किसी रूप में, जिसकी वजह से उनको ये प्राप्त हुआ है नोबेल। उसके लिए सबसे पहली बात है कि नोबेल पीस प्राइज या कोई भी प्राइज नोबेल का, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका लिटरेचर का हो या इकोनॉमिक्स में हो, कई 6 ही कैटेगरी में मिलता है। तो उसके लिए वो क्या होना चाहिए, अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। तो वो पहले मैं बताऊंगा कि मोदी जी वर्सेस ट्रंप जी, इन दोनों का अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन सबसे पहले मुझे मोदी जी का बता दूं, फिर समझ लीजिएगा ट्रंप जी का वो कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट है या नहीं है ना। पहले मैं मोदी जी का बता देता हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। मोदी जी का अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन है ना, इंडिया एंड वर्ल्ड, यही 2 चीज़ देखा जाता है ना। वर्ल्ड नंबर 1 है मोदी जी अभी रैंकिंग में, सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन के रूप में नंबर 1 है। ऑलमोस्ट 23 से 24 कंट्री का उनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, जो कि ट्रंप जी को बिल्कुल नहीं मिला। ट्रंप जी नंबर 3 पे आ चुके हैं आज की डेट में, तो टाइम्स मैगजीन के हिसाब से शायद। हाँ, उसके बाद मोदी जी का ह्यूमैनिटी की तरफ, शांति की तरफ जो प्रयास है, एफर्ट है, और जो रिजल्ट है वो रिमार्केबल है, जो ट्रंप का नहीं है। ट्रंप एक व्यापारी है ना, इस बात को ध्यान रखिए। ट्रंप पूरी दुनिया को लड़वाता है, हथियार बेचता है, बेचवाता है, इस तरह का काम करते हैं। तो उनको शांति प्राइज कैसे मिलेगा? शांति प्राइज उसको मिलता है जो शांति की बात करता है, लोगों के दिल में शांति पैदा करने की कोशिश करता है, प्रधान सेवक की तरह काम करता है। तो मोदी जी के अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन, बस मैंने 3 ही चीज़ बताया है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने जो इंडियंस को पूरे वर्ल्ड में 210 कंट्री में जहाँ भी इंडियन हैं उनको जो मान सम्मान दिलाया है, वो ट्रंप ने अपने कंट्री के लोगों को दिलाया है क्या? मोदी जी ने कोरोना काल में इंडियन साइंटिस्ट को यहाँ पे सेल्फ मेड इन इंडिया मेडिसिन, वैक्सीन तैयार करने के लिए कहा। अब दुनिया में कितने सारे कंट्री में उन्होंने भेजा। ये सब कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट, ये सब काउंट होता है वर्ल्ड लेवल पर। मतलब कोई भी नोबेल प्राइज मिलने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आपका अचीवमेंट एंड आपका कंट्रीब्यूशन इंडिया, मतलब अपने कंट्री के लोगों के लिए और इंडिया से बाहर के लोगों के लिए क्या है, उस मामले में मोदी जी हमारे नंबर 1 है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट में तो मोदी जी आगे बढ़ गए। अब लूसो ग्रिड के हिसाब से, जो उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, क्या वो नंबर इनके पास है, ट्रंप के पास है, ट्रंप जी के पास है, मतलब ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास है, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास है, ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो नोबेल प्राइज विनिंग के लिए ग्रिड में, ये मैंने विनिंग ग्रिड बनाया,
नोबेल प्राइज किसको मिला है अभी तक, आप लोग जाके गूगल सर्च में देख लीजिएगा। इंडिया में भी आउट ऑफ 9 7 लोगों के पास वो नंबर है, और अमेरिका में तो 4 आउट ऑफ 4 चारों प्रेसिडेंट जिसने भी जीता है सबके पास वो नंबर है। मजेदार बात ये है, ठीक है। और जिसके पास नहीं है, तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि वो नंबर, पर्टिकुलर नंबर उसके पास है, बिल्कुल होगा, तभी मिला होगा, काहे कि वो नंबर तो होना ही चाहिए, नहीं तो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। तो अब चलिए बताते हैं आप लोगों को एकदम इंटरेस्टिंग, कि किसी भी बड़े प्राइज को पाने के लिए या किसी भी बड़े अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन के बाद इंडियन वर्ल्ड लेवल पे, उसके बाद आप किसी प्राइज के हकदार बनते हो या नहीं बनते हो, वो कौन सा नंबर डिसाइड करता है। उसमें सबसे पहले नंबर आता है नंबर 1 का। जी हाँ, सूर्यदेव का नंबर, किंग ऑफ प्लेनेट, फादर ऑफ प्लेनेट, जो आपको सब कुछ देता, राजा का नंबर, सम्राट का नंबर। ये नंबर आपके लूसो ग्रिड में होता है, होना ही चाहिए किसी भी बड़े कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट को उसको रिवॉर्ड अवार्ड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। वो है नंबर 1 सबसे पहला। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि सबके पास ये नंबर जो मैं बताने जा रहा हूँ, नंबर तो अरबों खरबों लोगों के पास है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज है ना, कितने लोगों को मिला हम सब जानते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 9 लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज मिला है, उससे ज्यादा नहीं मिला है। उसके बाद नंबर होना चाहिए 9 नंबर, जो नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, गौरव, प्राइड सब दिलवाता है। राजा का नंबर तो होना ही चाहिए, क्या ये तो चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे, कोई भी पर्टिकुलर अचीवमेंट या कंट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए रिवॉर्ड अवार्ड में। उसके बाद जो नंबर आपको जान के हैरानी होगी, हिस्ट्री क्रिएट्स, वैसा नंबर वाले लोग जो मैंने इस पे वीडियो बना के दे भी चुका हूँ, जो हिस्ट्री क्रिएट करता है, इतिहास रचता है, इतिहास गवाह है। जिसके पास भी वो नंबर आया है उन्होंने इतिहास रचा है, और वो नंबर है 2 नंबर, 2 नंबर एज ए मूलांक, 1 नंबर एज ए भाग्यांक हो या 9 या मूलांक के रूप में हो, 9 नंबर एज ए मूलांक भाग्यांक के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, बस लूसो ग्रिड में पहले ये 1 2 9 का इतिहास रचता है 2। अब जो चौथा नंबर है, 1 नंबर 25%, 9 नंबर 25%, 2 नंबर 75%, मतलब 25%, तो 75% हो गया। और एक नंबर होना चाहिए कायदे से, उसके बाद मैं वो बताऊंगा कि उसमें से कौन सा नंबर मिस भी हो जाए तब भी आपको मिलेगा, और वो नंबर है 2 के साथ 7। टोटल ये मिलके हो गया 100%, मतलब एक बड़े लेवल का प्राइज, इंडिया लेवल पे कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट और इंडिया लेवल पे कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट, और वर्ल्ड लेवल पे, है ना, उन दोनों को 1 2 7 9 ये चारों नंबर अगर आपके विनिंग ग्रिड में है, तो आपको कोई भी प्राइज और रिवॉर्ड अवार्ड दिला सकता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो सर्वोच्च सम्मान है किसी भी देश का, वो दिलाएगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है ना, अगर 2 नंबर नहीं है तो 7 नंबर होना कंपलसरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 नंबर का ही नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड राहुदेव एंड केतुदेव होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है ना। इसीलिए 2 नंबर अगर नहीं है तो 7 नंबर होना चाहिए, और अगर 7 नंबर नहीं है तो 2 नंबर का तो होना कंपलसरी है। और 1 9 में भी, है ना, अगर 9 मान ली किसी वजह से गायब हो गया, तो यहाँ पे किसी भी कीमत पे 111 होना चाहिए। 111 कोई भी ऑड नंबर 1 का 111, 5 बार 5, ये सब जो है आपको बहुत जबरदस्त सफलता देता है, इस बात को ध्यान रखना है। बट आउट ऑफ, जैसा मैंने कहा, इंडिया में 9, उसमें 7 लोगों के पास, और पूरे 4 राष्ट्रपति जो अमेरिका के, उन सब के पास, मतलब 13 में से 11 लोगों के पास 1 2 9 है, और जिनके पास नहीं है उनके पास 7 है, और जिसके पास 9 नहीं है उसके पास 111 है, या तो 5 बार 1 है। ये है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, विद इन 3 डेज के अंदर मैंने ये किया है। छोटा सा ही डेटा है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल डेटा। और मैंने फिर मैच किया उसके बाद कि 1 2 9 7 कहने का मतलब है कि ये चारों मिला के बनता है 100%। अब देखते हैं कि मोदी जी के पास कौन कौन सा नंबर है। मोदी जी के पास, यहाँ मैच करिए, यहाँ पे इनके पास 9 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर का कहीं भी रोल नहीं होता है टॉप लेवल पे प्राइज, रिवॉर्ड और अवार्ड को कन्वर्ट करने का। इनके पास दोनों है, इनके पास 7 नंबर भी है मोदी जी के पास, मैंने टोटल मोदी जी का स्कोर हो गया 75%। ठीक है। ट्रम्प के पास देखते हैं, ट्रम्प के पास 9 है, 1 भी है, 50% हो गया। अब इनके पास ना 2 है ना 7 है, ट्रम्प जी का स्कोर हो गया 50%।
इसीलिए इस स्कोर के बेस पे मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी को एक दिन नोबेल पीस प्राइज भी जरूर मिलेगा, और ट्रम्प से पहले मिलेगा। ट्रम्प के पास सिर्फ 50% स्कोर है और मोदी जी के पास 75% स्कोर है। हम इंडियन आज इस वीडियो को देखने के बाद इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे मोदी जी को वोट करिए कि मोदी जी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल रहा है। जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका अचीवमेंट वर्ल्ड लेवल पे है, अभी सबसे टॉप में है। जो आदमी अपने कंट्री और आउटसाइड कंट्री दोनों के लोगों का ध्यान रखता हो, दोनों के मान सम्मान की बात करता हो, पूरे वर्ल्ड में शांति का प्रचार करता हो, उस व्यक्ति को अभी तक नोबेल पीस प्राइज के लिए क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया, क्यों नहीं दिया गया, नॉमिनेट नहीं, क्यों नहीं दिया गया है। और ट्रम्प से ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका अचीवमेंट है मोदी जी का। इसलिए मोदी जी को मैं दिल से चाहता हूं कि उनको नोबेल पीस प्राइज जरूर मिले। और हम इंडियंस, अगर हम मोदी जी को 1 करोड़ लोग भी, इनको तो 80% लोग पसंद करते हैं मोदी जी को हिंदुस्तान में, 20% लोगों की मैं बात ही नहीं करूंगा। उनका तो उद्देश्य ही है जीवन में कितना भी दे दो उनको करके, उनको सर काट के दे दो तब भी वो खुश नहीं होंगे, है ना। इसलिए वैसे लोगों की हम बात नहीं करेंगे। हम उस 80% लोगों से आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये करूंगा, आह्वान करूंगा कि आप लोग मोदी जी के लिए वोट करें, सब जगह इसको अपने मीम्स बना के डालें, और नोबेल प्राइज विनर की कमेटी के पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि मोदी जी इज द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर नोबेल पीस प्राइज नेक्स्ट टाइम। ट्रम्प से भी ज्यादा। ट्रम्प के पास नंबर ही नहीं, उनको मिलेगा ही नहीं। अगर मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा रिसर्च अगर सही है कि 2-7 का होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक नंबर होना जरूरी है, तो उसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि मोदी जी विल गेट द नेक्स्ट नोबेल पीस प्राइज। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिए, सो दैट इसी तरह का मैं नेक्स्ट वीडियो गांधी जी भी बना कर दूंगा कि गांधी जी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला 5 बार नॉमिनेट होने के बाद भी, और गांधी जी को भारत रत्न भी क्यों नहीं मिला, ये भी बता के दूंगा मैं, आप लोग बना कर दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।